आपने विराट कोहली की ये वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। सब कहते हैं इंटेंट अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, पर इंटेंट अच्छा कैसे किया जाए? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं अपने काम में ईमानदार रहने के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता और इनको पता है? हर बड़ा इंसान अच्छे इंटेंशन, अच्छी नीयत के बारे में क्यों कहता है? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कॉमन लोग करते हैं? आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। आप अपना इंटेंट, इंटेंशन, नीयत किस तरह से साफ रख सकते हैं? क्या प्रोसीजर है इसका? किस तरह से ये किया जा सकता है? मेहनत हर कोई कर रहा है, काम हर कोई कर रहा है, लेकिन सक्सेस हर एक को नहीं मिलती। अगर आप इन सब चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे आप इंटेंशन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी नीयत साफ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और बहुत से रिसर्च वर्क के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है जिसे आप देखने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इंटेंशन क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले 4 पॉइंट्स को समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट। इस पॉइंट का मतलब है कि सबसे पहले अपने आप को पढ़ना शुरू कर दे, अपने आप को देखना शुरू कर दे। खुद आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, इसे देखना शुरू करें। आप अपने घर में कहीं पे भी एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जहां आप अपने बारे में सोचते हो। वो स्पेस कहीं भी हो सकता है। आप नेचर के साथ घुल मिल सकते हैं। आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहां जाकर आपको बहुत अच्छा लगता हो, वही आपका सेक्रेट स्पेस है। खुद की इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, या बहुत से और लोग रिकमेंड करेंगे, मेडिटेशन। मुझे खुद 1 साल का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। शुरू में आपको ध्यान लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ध्यान क्या है, ध्यान एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ कभी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मेडिटेशन आपको वो इंसान बना देगा जो आप एक्चुअली में हैं। मेडिटेशन से आपकी ट्रू सेल्फ बाहर आएगी। आप एक्चुअल में क्या है वो चीज़ मेडिटेशन से पता लगती है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको घर में, घर के बाहर कहीं भी एक जगह पकड़नी है और वहाँ पे मेडिटेट करना है। ज़रूरी नहीं कि आप बैठते ही 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ है आज तक और ना ही कभी होगा। आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। हो सकता है कि 7 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड आपका हाईएस्ट स्कोर हो ध्यान लगाने में, लेकिन बिलीव मी, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। इंट्रोस्पेक्शन के लिए तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जर्नलिंग। मैं अपने कॉलेज टाइम में अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखता रहता था। इवन माय स्कूल, मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखता रहता था। बट उस टाइम पे मुझे जर्नलिंग का मतलब ही पता नहीं था, क्या होता है, किस तरह से होता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जर्नलिंग से आपको एक क्लैरिटी मिलती है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन बहुत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो सही है या नहीं है। ये जब आप बार बार जर्नलिंग करेंगे आपको एक बहुत क्लियर इंसान बना देगा। शुरू में खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। व्हाट मैटर्स यू मोस्ट? आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट और नर्चर इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में क्या बनाना चाहेंगे, किस चीज़ को नर्चर करना चाहेंगे, आपके लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं? तीसरी चीज़, व्हाट मेक्स यू मोर प्राउड एंड हैप्पी? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको अच्छा लगता है? और चौथी चीज़, व्हाट फियर्स वुड यू लाइक टू रिलीज? कौन से ऐसे आपके डर हैं जिसे आप ख़त्म करना चाहते हैं? हम सबकी लाइफ में ऐसे फियर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट जो इंटेंशन क्लियर करने में हेल्प करेगा वो है डिफाइन योर इंटेंशन। अब जब आपने मेडिटेशन कर ली, जर्नलिंग कर ली, इंट्रोस्पेक्शन कर ली, अब आपके थॉट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब बारी आती है आपके इंटेंशन को क्लियर करने की। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। आप कभी भी काम में ना को मत लेके आए। कभी भी ये मत कहें कि मुझसे नहीं होगा। नहीं शब्द आपके काम में आना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको उस काम को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस काम को बाद में भी कर सकते हैं। तो कभी भी ना शब्द का प्रयोग मत करें। खुद के साथ पॉजिटिव बातें करें। मैं कर लूँगा, मुझे करना है, मैं ये कर सकता हूँ। इंटेंशन को डिफाइन करने के लिए दूसरी चीज़ है बी स्पेसिफिक। रिप्लेस वेग गोल्स विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो आप चाहते हैं उसको क्लियरली कहना और करना शुरू कर दे।
फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश रहना चाहता हूँ के बजाय मैं पूरे दिन भर खुशियों के छोटे छोटे मौके ढूंढूंगा और खुश रहूंगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप पर ज़बरदस्ती खुश रहने का प्रेशर हट जाएगा, आप नेचुरली खुश रहेंगे। इंटेंशन को डिफाइन करने के लिए जो तीसरी चीज़ है, अलाइन विद योर वैल्यूज़। इसका मतलब है कि जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने माता पिता के पाँव छूते हैं, ये आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, ये आप इंटेंशनली करते हैं। आपका इंटेंशन होता है रिस्पेक्ट देना, आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ये आपकी कोर वैल्यू है। मैं खुद की बात करूं तो मैंने स्कूल टाइम पे एक रूल बना लिया था, एक हैबिट बना ली थी कि मैं कभी भी प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकूंगा। अगर कभी भी ऐसी नौबत आए कि मुझे प्लास्टिक फेंकना ही है तो मैं डस्टबिन पे जाके या उसे घर लेके जाऊंगा। आप जिस मंशा से काम कर रहे हैं वो मंशा हर एक को दिखाई देती है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। लोग कभी उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते भी नहीं हैं क्योंकि सभी को उनके इंटेंशन क्लियरली विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने इंटेंशन की बात करूं तो मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि मेरा चैनल ग्रो करे, मुझे लोग फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मैं इस चैनल से बहुत सारे पैसे कमाऊं, दुनिया घूमूं, अपने पेरेंट्स को खुश करूं, खुद खुश रहूं, आपको वैल्यू प्रोवाइड करूं, मेरे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करूं, अपनी मदर को वो सब चीज़ें दूं जो वो चाहती हैं। ऐसे ही आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। कभी भी अपने सपनों को छुपाएं मत। तीसरा पॉइंट, कैसे आप अपने इंटेंशन को क्लियर करेंगे, वो है इंटीग्रेट योर इंटेंशन इनटू योर लाइफ। आपको अपने इंटेंशन के साथ हमेशा जुड़ा रहना है और उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अपने इंटेंशन के साथ इंटीग्रेटेड रहने की, वो है अपना एक इफ़ एंड देन प्लान बनाना। व्हाट इफ़ आई कुड नॉट क्लियर एग्ज़ाम, व्हाट इफ़ मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में फेल हो गया, देन मैं क्या करूँगा, देन उसके बाद मैं बिजनेस करूँगा, देन अगर वो फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, देन इस तरह से आपके पास होना चाहिए। एंड मुझे खुद ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं पूरी सच्ची लगन से और अगर वो होता नहीं है तो आप बहुत टूट जाते हैं। आपका उस काम को नहीं बल्कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। इसलिए जब भी आप अपने इंटेंशन सेट करें तो इफ़ एंड देन का प्लान आपके पास होना चाहिए। आपकी दिल से मंशा है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए वो क्रैक हो जाए। अगर आप इफ़ एंड देन का प्लान नहीं बनाएंगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बर्न आउट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक लगना लाजमी है। तीसरी चीज़, अपने इंटेंशन के साथ इंटीग्रेटेड रहने के लिए विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। विजुअलाइज करते जाइए किस तरह से आपकी नीयत है उस पर्टिकुलर एम को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की और कौन कौन से एक्शंस उस पर ले रहे हैं। अगर आप विजुअलाइज ही करते जाएंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, तो केवल विश मांगने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप विजुअलाइज करें, उसको कंप्लीट होता हुआ देखें, लेकिन एक्शंस को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलोन आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको यूनिवर्स पे पूरा विश्वास करना है कि चीज़ें मुझे मिल जाएगी, लेकिन आपको एक बोल्ड स्टेप, बोल्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट, इंटेंशंस को क्लियर करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वो है एडजस्ट एज नीडेड। हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं काम को लेकर, हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं अपने एम को लेकर, और ये चीज़ सीखने में मुझे भी बहुत टाइम लगा है। आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका हर एक सपना पूरा करते हैं, वो खुद 2 रोटी खाते हैं, आपको 4 प्रोवाइड करने की सोचते हैं। ये एडजस्टमेंट आपको भी सीखनी है। आपका दिन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और ना ही किसी का होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आज आपको अगर एक पेन की ज़रूरत है लेकिन आपके पास एक पेंसिल है तो पेंसिल से एडजस्ट करना सीखिए। आज अगर आपको 10 रुपये की ज़रूरत है तो 5 रुपये पे एडजस्ट करना सीखिए। एडजस्टमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। आज जहाँ पे आप हैं, हो सकता है अगले 7 दिन तक, 7 महीने तक, 7 साल तक वहाँ पे हो, लेकिन हमेशा आप वहीं रहेंगे, इसकी गारंटी आप, मैं, कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए जहाँ भी आप हैं वहाँ पर एडजस्ट करना सीखिए। आप सक्सीड होंगे या ना होंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपकी अगर नीयत साफ है तो हर काम संभव है। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है तो आप कभी भी उस विषय में रिग्रेट नहीं करेंगे कि एक टाइम था जब मैं मेहनत कर रहा था,
लेकिन मैंने कभी भी उन चीज़ों को लेकर बेईमानी नहीं की। लास्ट में मैं आपको एक लाइफ हैक देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को किसी फील्ड में सक्सेस मिल गई, अंदर से हम चाह नहीं रहे कि हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसे बधाई दें, लेकिन हम बेमन से उन्हें बधाइयाँ देते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेरी माने तो 5 मिनट, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल रुक जाएं और तब तक कॉन्ग्रेचुलेट ना करें जब तक आपकी नीयत साफ ना हो, जब तक आपका मन ना, जब तक आपका इंटेंशन ना हो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप ईमानदार नहीं हैं, आप इसलिए काम कर रहे हैं कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपको शाबाशी देगा या इस चीज़ से आपकी बड़ाई होगी, बिलीव मी, आपको ही दुख होने वाला है। और दुख के साथ आपके अंदर जितने भी इमोशन हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ एक टाइम पे ही आएगी जब उस काम का रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो को एंड करता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है तो सिर्फ आपकी ख़राब नीयत, ख़राब इंटेंशन। होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।